उसको कई सालों तक हनुमान जी का अवतार कह करके ही याद करते हैं या पूजन करते हैं। हनुमान जी तो एक ही थे, परंतु कई लोगों में उनके भाव आ जाते हैं, है ना। देवी जी तो एक ही है, परंतु किसी को ऐसे खेलते खेलते गाते गाते देवी जी के भाव आ जाते हैं। देवी जी तो एक ही है, परंतु थोड़ी देर को जिसमें भाव आए उसको भी हमने देवी के रूप में माना। उसी तरीके से इस भारतीय संस्कृति में, उसी तरीके से इस विश्व रंगमंच पर शिव परमात्मा एक ही है, लेकिन हमने शिव और शंकर जी को एक कह करके, तो जब हमने एक कहा तो दूसरे धर्मों ने सोचा कि शायद शिव जी हिंदुओं के ही भगवान हैं, परंतु नहीं। शंकर जी जो स्वरूप है, परमात्मा जब तीन अपने दिव्य कर्तव्य कराते हैं, स्थापना, पालना और विनाश, तो कहा जाता है शिव परमात्मा पर 3 पत्तों की बेलपत्री चढ़ती है। तो 3 पत्ते वो कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तो ब्रह्मा जी के द्वारा शिव परमात्मा स्थापना का कार्य कराते हैं, विष्णु जी के द्वारा दैवी दुनिया की पालना कराते हैं और शंकर जी के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। परंतु हमने दोनों को बहुत जगह एक समझा है, इसलिए दूसरे लोग सोचते हैं कि ये इसी धर्म के नहीं। जो शिव परमात्मा है वो विश्वनाथ है, वो सर्व धर्मों का पिता है, इसलिए पशुपतिनाथ है। वो किसी धर्म के जो जानवर हो उनका नाथ ऐसा नहीं, वो सर्व आत्माओं का पिता है। प्रकृति अपने आप उसको बनाती है। बौद्ध ही जो धर्म है, बौद्ध धर्म में एक लाल कपड़े में शिवलिंग आकार का पत्थर रख के उसको शांति का दाता कह के पूजते हैं, चिंकोन शेकी जिसको बोलते हैं। मुस्लिम धर्म में जिसको नूरे इलाही कहते हैं, ईसाई धर्म में जिसको गॉड इज लाइट कहते हैं, और हम जिसको ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। तो आप सबने कथाओं में सुना होगा कि शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। अब शंकर जी यदि स्वयं अमरनाथ हैं तो वो किसकी कथा सुनाएंगे? या एक और आप कथा सुनते हैं कि शंकर पार्वती जी ने शिव के मंदिर में बैठ करके 64 खेला। शिव का मंदिर पहले से है। जो शंकर स्वरूप है वो वास्तव में क्या है? सृष्टि रंगमंच पर जब महान परिवर्तन का कार्य होता है तो कहते हैं शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और विनाश। आपको पता है विनाश का काम छोटा काम है क्या? बहुत बड़ा काम है। एक बिल्डिंग है, कई मंजिला इमारत है, उसमें हजारों लोग रहते हैं। अचानक से बिल्डिंग को गिरना है, उसमें 1000 में से 995 की मौत आ गई है, लेकिन 5 लोगों की मौत नहीं आई है। तो आप देखते होंगे चमत्कार कि बाजू वाला दब गया पर एक को खरोच भी नहीं आई। होता है ना? तो ये विनाश का काम छोटा काम थोड़ी ना, शंकर जी का। और आप तो शंकर और शिव में सूक्ष्म अंतर है, दिखाई ना देने के कारण हम दोनों को एक समझते हैं। जब आप परमात्मा की स्तुति गाते हैं, सभी गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इतने में खत्म नहीं होता। फिर क्या बोलते? गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश माना शंकर जी 3 देवता हैं, शिव परमात्मा है, जिनके द्वारा ये 3 देवता अपना कार्य करते हैं। जब हम छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में हम सबकी अवस्था होती है और हम नाटक देखते हैं या टीवी में कोई सीरियल देखते हैं,
कई बार हमारे मन में भी प्रश्न उठता था कि यदि संसार में कोई समस्या आती है तो पहले लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी के पास जब समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास नहीं मिलता तो शिव जी के पास जाते हैं, फिर कभी शिव जी के पास नहीं मिलता तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वास्तव में तीनों एक समान देवता है, तीनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि तीनों कार्य बहुत महान है, परंतु इनका रचयिता शिव परमात्मा समझना होगा। क्योंकि आत्मा का पिता ज्योति बिंदु है और शिव को शास्त्रों में कल्याणकारी कहते हैं, शिव को विनाशकारी नहीं कहा। लेकिन जिस सृष्टि का शिव परमात्मा विनाश कराते हैं वो विकारी सृष्टि होती है। विकारी सृष्टि का विनाश, सतयुगी सृष्टि का विनाश नहीं कराते शिव जी, है ना। तो कल्याणकारी शिव जी का नाम है कल्याणकारी, दोनों में महान अंतर है। अच्छा, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में मुख्य रूप से सब जगह शिव जी किस रूप में विराजमान है? पिंडी स्वरूप में। ये स्वरूप भी हमने क्यों बनाया है? ताकि हम इन पे अपनी भावनाओं के फूल अर्पण कर सके। फूल, पत्ती, जल हमारी भावनाएं होती है, हमें जिससे प्यार होता है ना, तो हमें लगता है हम उसकी बड़ी फोटो बनवाएं, लगता है ना जितना बड़ा हो सके उतना बनाए। शिव जी तो ज्योति बिंदु है, परंतु हमने उनका स्वरूप बड़ा बनाया हमारी भावनाओं के कारण। शिव कल्याणकारी। अच्छा, सभी जागृत है। शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हो? अकौवा, धतूरा और क्या चढ़ता है? घंटा, मटका, है ना, बेर, ये सब समी, ये सब चढ़ता है। तो जैसे और भी देवी देवताएं होते हैं, तो किसी पर जासुन, किसी पे गेंदा, किसी पे कमल, है ना, किसी पे गुलाब, और शिव जी पर इतनी ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जो जानवर भी नहीं खाता। एक कांटे वाला और एक जहर वाला। आप समझ सकते हैं ना, उसको बोलते हैं भोले भाले, भोलेनाथ। आप, यदि मैं आपके घर आऊं, आप बुलाओगे ना मुझे? ठीक है, अगर बुला लिया धोखे से और हम आपके घर पहुंचे और आप हमें ऐसे कुछ फल खाने को दो। आपके घर में एक थाली है प्लास्टिक की और उसमें केला, पपीता, अंगूर डिजाइन बनी है, पेंटिंग, है ना, और मैं आपके घर आऊं और आप कहो कि लो दीदी खाओ, क्या दे रहे हो? पेंटिंग वाले फल। तो मैं ऐसे, जैसे आप हंस रहे हो ना, ऐसे ही हंसूंगी, ठीक है। हम सोचेंगे शायद आप हमसे मजाक कर रहे हो, लेकिन आप जिद करो कि नहीं, आप तो खाओ। थोड़ी देर बाद मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरा अपमान है, या मैं ये समझ जाऊंगी कि आप में बुद्धि नहीं है ना। बस यही हाल हमारा है। अभी मैं आपको कुछ भी चीज करने को मना नहीं करूंगी, क्योंकि हम खुद शिव बाबा की पूजा करते हैं, मना थोड़ी ना करेंगे, परंतु जानकारी होना आवश्यक है। हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत ज्ञानी थे, हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, ऐसे थोड़ी ना थे, है ना। तो उनको पता था कि आगे चल के ये जो मानव है ना, ये जो मानव है ये सब भूल जाएगा, तो कुछ तो ऐसा बना दो कि ये याद रखे। तो उन्होंने प्रतीक के रूप में अक्क, धतूरे शिव के ऊपर चढ़ाए। उस समय तक तो हमें उनके अर्थ पता थे, धीरे धीरे समय बीतता गया और आज हमारे पास सिर्फ रिवाज बचा है, बस रिवाजी तौर पे। तो हर रिवाज शुरू होता है कहीं ना कहीं से, है ना, रिवाज शुरू होता है।
तो कैसे शुरू हुआ? एक बार देखो, एक घर में दादाजी पूजा करते थे और बहुत अच्छा भोग वो डेली भगवान को लगाते थे, सब कुछ रखा जाता था। तो एक बार उनके यहाँ एक बिल्ली आ गई। अब बिल्ली को मार सकते नहीं, भगा सकते नहीं, तो वो क्या करते कि जब पूजा करने बैठते तो बिल्ली आकर के भोग झूठा कर देती। रोज वो पूजन करने बैठते और बिल्ली आकर के भोग झूठा कर देती। तो दादाजी को ये बात ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक डलिया लेके आए बड़ी सी, और जिस समय पूजा करेंगे तो डलिया से सबसे पहले बिल्ली को ढांक देंगे। अब पहले बिल्ली ढांकी जाएगी, फिर पूजा होगी। तो बच्चों ने देखा कि पहले दादाजी बिल्ली को ढांकेंगे, फिर पूजा करेंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि दादाजी शरीर छोड़ दिए। अब उस रिवाज को आगे कौन बढ़ाएगा? उनके बच्चे। तो बच्चों ने क्या देखा था? पहले बिल्ली को ढांकेंगे, फिर पूजा करेंगे। तो बच्चों ने रिवाज बहुत अच्छे से निभाया। अब एक दिन बिल्ली भी खत्म हो गई, बच्चे दूसरी बिल्ली खरीद लाए। क्यों क्यों खरीद लाए? उनने सोचा कि हमारे कुल का ये रिवाज है कि पहले बिल्ली को ढांकना है और फिर पूजा करनी है। ऐसा है, बस हमारे साथ हुआ। हम भी क्या करते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें याद दिलाने के लिए कहा कि तुम्हें ये शिव पे चढ़ाना है। तो हम वो चढ़ाना तो हमें याद रहा, लेकिन क्यों चढ़ाया ये भूल गए। तो शिव परमात्मा के ऊपर हमारी आत्मा में जो कांटे की तरह बुराइयां आ गई हैं, है ना, जो गोल फल है और उसमें कांटे आ गए। आत्मा भी ब्रह्मांड में रहती है, अंडा आकार है, उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और